हेलो बच्चों, मेरा नाम सुहैल है। मैं आप लोगों का साइंस का टीचर हूँ। आज से पहले मैंने क्लास 4, 5 और 6 के वीडियोस मैंने बनाए थे और क्लास 3 का वीडियो भी मैं आज से बना रहा हूँ। तो क्लास 3 का मैं साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 3 है जिसमें लेक्चर नंबर आपका पहला है। आज सबसे पहला लेसन साइंस में जो आपको पढ़ना है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो लिविंग, जैसा कि आप जानते हैं, लिविंग का मतलब जिंदा होता है। लिविंग का मतलब जिंदा होता है, मतलब कि जो चीज़ जिंदा है उसे हम लिविंग कहेंगे, जो जिंदा नहीं है, जिसमें जान नहीं है, वो नॉन लिविंग है। जैसे इंसान, सभी तरह के जानवर, सभी तरह के पेड़ पौधे, ये लिविंग हैं। और जितनी चीज़ आपके अगल बगल आपको दिखाई देती है, टेबल, चेयर, बुक, बोर्ड, लाइट, है ना, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग हैं। जनरली आपको ऐसे फ़र्क करना समझा देते हैं हम कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो खाना खाते हैं, वो बड़े होते हैं, वो सांस लेते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये सब लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, खासियत हैं। और ये सारी बातें नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती हैं। मतलब नॉन लिविंग को ना तो खाना चाहिए, नॉन लिविंग को नहीं तो हवा चाहिए सांस लेने के लिए, और ना ही नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब कि जो लिविंग थिंग्स जो काम करते हैं, जो जीवन की प्रक्रिया में, जो लाइफ एक्टिविटीज़ में वो जो करते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं करते हैं। तो आप मुझे उम्मीद है कि लिविंग और नॉन लिविंग का फ़र्क आप समझ गए होंगे। अब आप कॉपी जब अपना लिखेंगे तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको समझ में आएगा वो लिविंग थिंग्स में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी आपको एग्जाम्पल लिखना है अपनी मर्ज़ी से, जो आप समझते हैं। अपने चारों तरफ की चीज़ों को आप देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ, इसमें जान है तो ये लिविंग है, इसमें जान नहीं है तो ये नॉन लिविंग है। उसका एक टेबल आप बनाइएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है वो लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी की ज़रूरत है। बिना भोजन और पानी का कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता है। ये हमारा टॉपिक है, इसी को हमको आज समझना है। चलिए, तो शुरुआत हम इंसान से करते हैं। मैं इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हैं। आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, वो सभी इंसान हैं। आप अगल बगल बहुत सारे लोग, इंसानों को आप देखते होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो बिना खाना और बिना पानी के रहता है? नहीं। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधा हो, इन सभी चीज़ों को भोजन और पानी की ज़रूरत है। बिना भोजन और बिना पानी के वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, या कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए भोजन और पानी की ज़रूरत होती है। बिना भोजन और बिना पानी के वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आप खुद पर देख कर ले लीजिए। आप सुबह नाश्ता किए होंगे, दोपहर में खाना खाएंगे, रात में खाना खाएंगे, आप 3 टाइम खाना खाते हैं। उनमें से अगर एक वक्त आपको खाना ना दिया जाए तो आपको कमज़ोरी लगने लगती है, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है। आपको पानी ना दिया जाए तो आप जिस तरह की गर्मी है, जिस तरह की शिद्दत है गर्मी की, इस गर्मी की शिद्दत में अगर आपको पानी ना दी जाए तो आपको पानी का एहसास, पानी का महत्व आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी लिविंग थिंग्स को पानी और भोजन उनकी सबसे पहली ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत, ज़िंदा रहने के लिए पानी और भोजन सबसे पहली ज़रूरत है। इसके बाद और भी ज़रूरतें हैं। ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन उनमें सबसे पहली ज़रूरत जो है वो पानी और भोजन की है। यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हों, उन्हें अगर ज़िंदा रहना है तो उनको भोजन और पानी चाहिए। चलिए एक बात बताते हैं। इंसान की बात तो आप समझ गए कि वो हम लोग भोजन कैसे करते हैं, हम लोग पानी पीते हैं तब हम लोग ज़िंदा हैं, क्योंकि भोजन से हमें ताकत मिलती है और बिना ताकत के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे।
अब बात करते हैं हम पौधों की। पौधों को भी भोजन और पानी की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि आप एक नया पौधा लगाते हैं। एक नया पौधा लगाते हैं तो आप देखते होंगे हमेशा नया पौधा जब लगाया जाता है उसमें पानी दिया जाता है, क्योंकि बिना पानी के वो नया पौधा नहीं उग सकता है। यानी उस पौधे को भी पानी की ज़रूरत है, उस पौधे को भी पानी की ज़रूरत है। और जब पौधा उग जाता है, जब उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, तो उसकी जड़ें खुद ब खुद ज़मीन से पानी को खींचती हैं। यानी कि जब तक पौधा नहीं उगता है तब तक पानी उसे हम लोग देते हैं, और जब उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर चली जाती हैं तब जा कर के उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर से खुद ब खुद पानी को सोखती हैं, खुद ब खुद पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। अब रहता है सवाल भोजन का, कि पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है। तो पौधे हमारी तरह नहीं हैं। हम लोग अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधों और जानवरों पर निर्भर करते हैं। हम लोग अपना भोजन बनाते नहीं, हम लोग भोजन पकाते हैं। चावल और गेहूं घर में बनाया थोड़ी जाता, पकाया जाता है। चावल गेहूं खेत से आता है, खेत में पौधा देता है। लेकिन पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे? तो पौधे अपना भोजन, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पौधे अपना भोजन बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़, ज़मीन से वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो पौधों की जो जड़ें हैं, जो ज़मीन के अंदर हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरी चीज़, सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और तीसरी चीज़, इन्वायरमेंट से, जो आपकी हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये तीनों पौधों को मिल जाएगा तो उनकी जो लीव्स हैं, उनकी जो पत्तियां हैं, वो फोटोसिंथेसिस के तहत अपना खाना बनाने लगते हैं और वो खाने को खाते हैं। और जो खाना एक्स्ट्रा बच जाता है वो खाना फल के रूप में उस पौधों में लग जाता है और उसी फल को तोड़ करके इंसान और जानवर खाते हैं। यानी कि पौधे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। पौधे पूरी तरह से खुद पर डिपेंड करते हैं। वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। हम अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं। हमें धान मिलेगा, धान से चावल बनाएंगे तब ना घर पे खाएंगे। गेहूं मिलेगा, गेहूं से आटा निकालेंगे, आटा से रोटी बनेगा तब ना खाएंगे। तो चावल और गेहूं दोनों तो हमको पौधों से मिल रहा है। यानी हम लोग अपने भोजन के लिए डायरेक्टली पौधों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन पौधे अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना। तो ये हो गया, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। यानी जो लिविंग थिंग है उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी की जरूरत है। नॉन लिविंग थिंग, जैसे आपके घर में कोई टेबल चेयर है तो टेबल चेयर नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी चाहिए, आपके टेबल और चेयर को भोजन और पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए क्योंकि आप लिविंग हैं। अगर आपके घर पर गाय है, बकरी है, कुत्ता है, तो उन सबको भी भोजन और पानी चाहिए। अगर आपके घर पर पेड़ है, फूल है, या फिर जो भी आप प्लांटेशन होता है घर में, उन सभी को भी पानी चाहिए और वो भोजन अपना खुद बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने लिखा है, लिविंग थिंग्स नीड एयर, सनलाइट एंड वार्मथ टू लिव। मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी तो उनकी पहली जरूरत है। अब आता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, उन्हें जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, और उन्हें जिंदा रहने के लिए वार्मथ, वार्मथ का मतलब गर्मी, गर्मी का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, एक गर्म टेम्परेचर चाहिए, बहुत ठंडा नहीं। मतलब अब जैसे कि हम इंसान से ही शुरुआत करते हैं, तो इंसान को सांस लेने के लिए हवा चाहिए। हम लोग, आप जानते हैं, सांस के लिए हम लोग ऑक्सीजन हवा के रूप में, सांस के रूप में लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन को निकाल कर। पौधे भी सांस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जानवर भी सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन टेबल चेयर सांस नहीं लेता है, उसको हवा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए,
दूसरी बात, उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए। आप एक बात मान लीजिए, अगर सूरज नहीं होता तो यहाँ इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि सूरज है तो पौधे अपना भोजन पका रहे हैं, और पौधों भोजन जब पका रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा फूड पौधे में फल के रूप में लग रहा है, उसी फल को हम खा रहे हैं। यानी बिना सूरज के ना पौधे होते और बिना पौधों के ना हम होते। यानी सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, हमारे लिए भी ज़रूरी है। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। उसके बाद वार्मथ, अगर आपको फ्रीज में रख दिया जाए तो आप कितने दिन जिंदा रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पर भी जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है ना। तो ये था आपको क्लास 3 का साइंस का पहला लेसन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें मैंने 2 टॉपिक आज पढ़ाया कि लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए भोजन, पानी, हवा, सनलाइट और वार्मथ की ज़रूरत होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आज यहीं तक। जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स ले लेंगे, बिना बुक्स की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आज के बाद, कल संडे है, कल तो वीडियो नहीं डालूंगा, मंडे से आप लोगों का वीडियो रोज़ मिलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल।